अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के मुतालिक, लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज या स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो सवाल होगा वो होगा, डू यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश सीखना पसंद है? तो आप कहेंगे यस आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, हाँ मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है। अब इसी में से आप पूछेंगे वाई, क्यों? वाई डू यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, या सिर्फ आप इतना ही पूछ सकते हैं वाई। I like to learn English because it is an international language. एक तो जवाब ये हो सकता है कि मुझे इंग्लिश सीखना इसलिए पसंद है क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दूसरा इसका जवाब आप दे सकते हैं, I want to learn English because I want to go to UK. मैं UK जाना चाहता हूँ इसलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ या सीखना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो भी आप आंसर देना चाहते हैं, जो भी वजह है, तो वो बता दें आप। आप ये भी कह सकते हैं, I love to लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आई लव इंग्लिश लैंग्वेज, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत पसंद है और मैं इंग्लिश से बड़ा प्यार करता हूँ। यहाँ थर्ड क्वेश्चन आएगा, फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश? आपको कितना अरसा हो गया इंग्लिश सीखते हुए? यहाँ एक बात नोट करने वाली है, फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन, यहाँ यू हैव बीन यूज़ किया गया और साथ ING वाली फॉर्म यूज़ की गई है। फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, तो आप इसका जवाब भी इसी तरह से देंगे, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश for 2 months, for 2 years, for 1 year, for 6 months। जो भी आपका आंसर है वो आप देंगे आई हैव बीन से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न? क्या आपका ख्याल है कि इंग्लिश सीखना मुश्किल है? अब वो आपसे आपकी राय मांग रहा है, तो आपके नो आई थिंक इंग्लिश इज़ ईजी टू लर्न व्हेन यू हैव अ गुड टीचर। अगर आपके पास अच्छा उस्ताद हो तो इंग्लिश सीखना आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश ऑन द फोन? क्या आपने कभी इंग्लिश में बात की है फ़ोन पर? अब जो आपसे सवाल पूछा गया है वो हैव से शुरू हुआ और हैव की वजह से थर्ड फॉर्म में आपसे सवाल पूछा गया, हैव यू एवर स्पोकन, तो आप इसका जवाब भी थर्ड फॉर्म में देंगे, आई हैव स्पोकन इंग्लिश ऑन द फोन, कि हाँ मैंने इंग्लिश बोली है। यस आई हैव स्पोकन इंग्लिश ऑन द फोन, जी मैंने इंग्लिश फ़ोन पे बोली है, किसी से बात की है इंग्लिश में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस योर इंग्लिश? आप अपनी इंग्लिश को कितना प्रैक्टिस करते हैं? तो आप इसका जवाब दें, आई प्रैक्टिस इट डेली, आई प्रैक्टिस इट एवरी डे, मैं हर रोज़ इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं? तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, मैं इंग्लिश ऑनलाइन सीखता हूँ, या आई लर्न इंग्लिश एट अली ट्रेनिंग्स डींगा, मैं अली ट्रेनिंग्स में इंग्लिश सीखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज़ द बेस्ट एज टू लर्न इंग्लिश? इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेहतरीन उम्र कौन सी है? तो इसका जवाब होगा कि एनी एज इज़ बेस्ट एज फॉर लर्निंग इंग्लिश, कोई भी जो उम्र है वो बेहतरीन है इंग्लिश सीखने के लिए। या आप इसको इस तरह कह सकते हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश इन एनी एज, आप किसी भी उम्र में इंग्लिश सीख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? वाई जब पूछा जाता है तो इसका मतलब है कि रीज़न पूछ रहे हैं, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? तो आप बताएं, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू गो टू UK, मैं UK जाना चाहता हूँ इसलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। अब इसके अलावा अगर कोई रीज़न है तो वो बता दें। मैं UK के इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि ये टेस्ट आमतौर पर UK वालों के लिए होता है, इसलिए मैं UK बोल देता हूँ। इसका आंसर आप कोई और भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ द बेस्ट कंट्री टू लर्न इंग्लिश? कौन सा मुल्क ऐसा है जो बेहतरीन है इंग्लिश सीखने के लिए? तो आप कोई भी इंग्लिश मुल्क हैं जो उनके नाम लेंगे, आपने ऐसा नहीं कि आप किसी और मुल्क का नाम ले सकते हैं, जवाब आपका ठीक ही होगा, लेकिन बेहतर यह है कि ऐसा मुल्क जो इंग्लिश ज़ुबान वाला हो, जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो ममालिक हैं ये इंग्लिश ममालिक हैं, तो आप कह सकते हैं इंग्लैंड इज़ द बेस्ट कंट्री टू लर्न इंग्लिश, अमेरिका इज़ द बेस्ट कंट्री टू लर्न इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट कंट्री टू लर्न इंग्लिश, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग अबाउट लर्निंग इंग्लिश? इंग्लिश सीखने के मुतल्लिक कौन सी सबसे मुश्किल चीज़ है? तो हर एक की मुख्तलिफ हो सकती है,
किसी को वोकेबलरी मुश्किल लग सकती है, किसी को ग्रामर मुश्किल लग सकती है, किसी को इंग्लिश बोलना मुश्किल लग सकता है, किसी के लिए लिसनिंग मुश्किल हो सकती है। तो आप कह लें आई थिंक ग्रामर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू लर्न इंग्लिश। आई थिंक ग्रामर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू लर्न इंग्लिश। मेरे मुताबिक ग्रामर सीखना जो है ना वो सबसे मुश्किल है इंग्लिश सीखते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज़ योर फेवरेट वे टू लर्न इंग्लिश, या व्हाट इज़ योर फेवरेट वे टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं, या कौन सा बेहतरीन तरीका है आपका फेवरेट पसंदीदा जिससे आप इंग्लिश सीखते हैं। तो आप इससे कह सकते हैं, आई प्रैक्टिस माई इंग्लिश बाय वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़। मैं इंग्लिश मूवीज़ देख के इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूँ। या आई प्रैक्टिस माई इंग्लिश बाय टॉकिंग टू माई फॉरेनर फ्रेंड्स। मैं जो बाहर वाले जो दोस्त हैं मेरे फॉरेनर्स, उनसे बात करके मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, डू यू यूज़ इंटरनेट टू लर्न इंग्लिश। क्या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो यस, आई लर्न इंग्लिश बाय इंटरनेट, या आई लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आई यूज़ यूट्यूब एंड गूगल टू लर्न इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डू यू लर्न वोकेबलरी। आप ज़हीरा अल्फाजी कैसे सीखते हैं, आप नए नए अल्फाज कैसे सीखते हैं, आप वोकेबलरी कैसे सीखते हैं। आई लर्न वोकेबलरी बाय रीडिंग इंग्लिश बुक्स। मैं इंग्लिश बुक्स पढ़ के वोकेबलरी सीखता हूँ। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर इंग्लिश टीचर एंड वेयर डज ही बिलोंग टू। आपके इंग्लिश टीचर का नाम क्या है और वो कहाँ से हैं, किस कंट्री से, किस शहर से हैं। तो आप कहें, माई इंग्लिश टीचर्स नेम इज़ बशारत अली एंड ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन स्टडी इंग्लिश पे या इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।